नमस्कार। एसीएन के खास कार्यक्रम हम तो पूछेंगे में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी की विधायक पथरिया चौवन से जो वर्तमान विधायक हैं श्रीमती रामबाई जी परिहार। हम उनसे आज पूछेंगे, सीधी बात करेंगे। दीदी, हमारे कार्यक्रम हम तो पूछेंगे में आपका स्वागत है। हम पूछेंगे। जी जी, बिल्कुल पूछो आप। पहला प्रश्न, हमारा जो कार्यक्रम है हम तो पूछेंगे, इसमें कुछ ऐसे सवाल रहते हैं कि जिनका अगर आप जवाब ना देना चाहें तो आप उनको पास कर सकती हैं या नेक्स्ट बोल देंगे, तो हम वो सवाल फिर नहीं पूछेंगे आपसे। एक सुविधा हम लोगों ने ये दी है। सीधे सवाल करेंगे, कुछ आपसे पर्सनल सवाल भी करेंगे। आपको लगे कि जवाब नहीं देना है तो आप उसको पास भी कर सकती हैं। पहला सवाल, सीधा सवाल। आपको लोग दबंग विधायक कहते हैं, क्या कारण है? दबंग विधायक अब आप ही ने बोली, और आपके चैनल मीडिया वाले सोशल मीडिया में जो चलत है, तो उसको कारण है कि जनता के प्रति हम ऑन द स्पॉट काम हमने सदा करे हैं। और जब भी कोई मतलब जनता की बात आई है और अधिकारी कर्मचारी वाली बात रही है, तो हमने कहूँ ये नहीं सोची है कि हमें जो जनता के प्रति मतलब ही में अधिकारियों से लड़ने चाहिए, भिड़ने चाहिए, क्या करने चाहिए। हमें जो सही लगो जनता के प्रति वो हमने करो है और ऑन द स्पॉट काम करे हैं। अब यही को लेखें लड़वे भिड़वे के लड़ाती हैं, बढ़ती हैं अधिकारियों से, इसे यही में दबंग विधायक को ना चल गो। अच्छा लगता सुनने में दबंग विधायक? हम तो हैं ही दबंग, सुन भी सका को कहवे नहीं कहवे, हम अपने दिल से दबंग हैं। और काम जो हमारे हैं क्षेत्र में, सुबह ऐसे नहीं कि हमने आज विधायक बन गए सो हुआ है। हमारा शुरू से सिस्टम रहा, शुरू से हमारे सिद्धांत रहे कि हम कभी गरीबों वाली बात आई, जब हम पॉलिटिक्स में नहीं थे तब भी हमारे तो कोई याद तो जात तो तब भी हमने दिल से काम करे और ईमानदारी से काम करे, दबंगियाई से करे। जनता के हित के काम कर भी खिलाने का दबंगियाई को क्या मतलब? दबंगियाई का अर्थ है जनता से जुड़े हुए, जो आप कह रही हैं कि हम काम करते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से कोई बुराई या फिर आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ बोलना चाहिए? देखिए, प्रशासनिक कर्मचारी जो हैं, अधिकारी हैं, वे कछु ऐसा नहीं कि उन्हें हमारी जायदाद बंटवा ली और कि हमारी जायदाद पर कब्जा कर लो और कि कछु हमारी उनसे बुराई जा है। देखो, जनता के नौकर हम यहाँ, जनता के नौकर भी यहाँ है कि नहीं। और हमें तो और हम अपने आप को तो हम नौकर ही मानत, लेकिन एक जो पॉलिटिक्स में बात कहावत है और लोग बोलत हैं कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता के प्रतिनिधि, जनता ने हमें चुनो है कि हमारी बात आप अधिकारी कर्मचारी ऊपर तक जा पहुँचाएँ, तो काम हमारा है। तो भाई, जब कर्मचारी तो नौकर हैं जनता के, तो जनता के जो काम रहते हैं भाई, हम अधिकारी कर्मचारियों को जाते हैं तो ऐसे नहीं, यहाँ 100 में से 2-4 ही कर्मचारी हर फील्ड में हुए हैं ऐसे, बाकी 80-90% 95% अच्छे हैं जो जनता के प्रति काम करते हैं। और फिर कर्मचारियों की भी एक स्थिति है कि कर्मचारी अगर ईमानदारी से काम करवे की सोचे भी, सुन खोन के बड़े अधिकारी नहीं करन देते। सो अब ले देखें, कर्मचारी जो कुछ हल्के भी दें हमें, चाहे बड़े भी दें, हम सब हम एक तखरिया में तोल देते। इसका अर्थ ये है कि प्रशासनिक रूप से जो प्रशासनिक ढांचा है वो ठीक नहीं है और उसको सुधारने का प्रयास आप करते हैं। बिल्कुल, हमारी तरफ से जो हमें लगत है उतनो हम काम सुधार करत हैं। और जा बात में कोई दो मत की बात नहीं, सच्चाई है। हमारी पथरिया विधानसभा में मध्य प्रदेश की और विधानसभा से कम खाऊखोरी है, कम लोगों को परेशान करो जात। हमारे क्षेत्र की जनता जानत है और अधिकारी जानत कि अगर हमारे तक बात पहुंच जाए, और हमारी पथरिया विधानसभा की बात अकेले नहीं कर रहा, हम तो तुम्हारे जिले भर की कर रहे हैं। हमारे तो प्रमाण है, तुम्हारे जबेरा से लेकर हटा से दमू से के लोग इधर के तक उतर हमने काम करवाए हैं अधिकारियों से। तो ये जो खाऊखोरी कम है या अच्छा काम प्रशासनिक अधिकारी करते हैं, तो रामबाई का डर है या ईमानदार हैं अधिकारी? नहीं, रामबाई को डर कहूँ ना कहूँ तो है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि अधिकारी भी अच्छे हैं। भाई ऐसा नहीं है अगर पूरा ही प्रशासन गलत हो जाए तो फिर तो अधिकारी कर्मचारी के ऊपर भरोसा को करे। तो भाई जैसे आज नेताओं में अच्छे लोग भरे और कर्मचारियों में तो देखो बैलेंस तो बनो है अच्छे बुरे लोगों को, तो कर्मचारियों में भी ऐसी हैं कि अच्छे लोग भी हैं, थोड़ी बहुत ऐसे भी हैं कि खाऊखोरी कर देते। कुछ राजनीतिक सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं। बहुजन समाज पार्टी से आप विधायक रहीं 2018 में, बीच में बहुजन समाज पार्टी से आपको निष्कासित कर दिया। तो पहला छोटा सा सवाल, आपकी वापसी हुई अभी समाज पार्टी में कि अभी भी निष्कासन है? नहीं, हमारी वापसी तो 2 साल पहले हो गई, बहाल हो गए हम। निलंबित पर करो तो निष्कासित नहीं करो तो निष्कासित, और निलंबित में अंतर होते है कि
हाँ, 2 साल पहले आपका निलंबन वापस कर दिया गया, तो ये जो 2023 का चुनाव है, आने वाला चुनाव है, इसमें बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी आप रहेंगी? बिल्कुल हैं ही प्रत्याशी। अभी जो लिस्ट आई है उसमें आपका नाम नहीं है। अब बाबा तो लगे लिस्ट में नाम नहीं है, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि उनमें लिस्ट में नाम नहीं है तो हम प्रत्याशी नहीं हैं। हमारी पार्टी की इसमें मतलब विचारधारा थी कि पहले उधर उधर टिकटें घोषित कर दे में जहाँ कमज़ोर हैं, सो कमज़ोर जहाँ लोग हते प्रत्याशी थे उनको पहले से टिकट दे दी। हमारी पार्टी के सर्वे खुद हैं हमारे प्रति, तो उन्हें मालूम है कि कोई कमज़ोरी नहीं है। और हमारी पार्टी में कोई भैया मांग रहा हो टिकट, कोनो फार्म तो भर भी नहीं जा रहा हुआ है। अब ये कई विधायक हैं अकेली पार्टी में हैं, तो भैया आप कहाँ हैं। और अब रही हमारी बहन जी की बात, तो भाई जौन हम पार्टी हूँ इतने समर्पित हैं कि आज हमने बीच में ऐसा कहूँ अपनी पार्टी के प्रति हमने धोखाधड़ी नहीं करी और न हम आगे करने की सोचत यहाँ हैं। तो हमारी विधायक की टिकट हमारी पार्टी की ऐसे काट सकत जा, तो मध्य प्रदेश पे जो और हमारी विधानसभा में अटकलें लगाई जा रही हैं और कछु लोगों के कारण जनता में जो भ्रम फैलाव जा रहा हो कि विधायक की टिकट कट जाए, विधायक की टिकट कट जाए। तो देखो आज के समय में हर जनता बुद्धिमान है, वे जानत हैं कि हमारी टिकट कटबो नामुमकिन है जी। सवाल और जो बात ही करबो मूर्खता की बात है जो कुछ क्षेत्र में कर रहा हो। सोशल मीडिया पे एक बात और चल रही है कि रामबाई से परिहार कांग्रेस से प्रत्याशी हो सकती हैं चौवन पथरिया विधानसभा से। क्या कहीं सच्चाई है इसमें कि कहीं कांग्रेस के नेताओं से आपकी बातचीत चल रही है? नहीं, बातचीत कांग्रेस वालों से नहीं, कांग्रेस वाले भी हमसे बात करते रहते हैं। और तुम्हारे जब तक तुम्हारे पूर्व विधायक की टिकट नहीं भाई उसके पहले हमसे बीजेपी वालों ने भी बोली, पूर्व विधायक की टिकट नहीं भाई उसके पहले हमसे भी बोली गई कि विधायक जी आप पार्टी में आ जाओ, आपकी पार्टी में हम टिकट घोषित करवाएं देता आपको। पर हमने उनसे मना करी। कांग्रेस वालों की भी रेगुलर ऐसे 5 साल में ऐसा नहीं है कि हमसे कहीं ना हो, लेकिन जब हमें अपनी पार्टी छोड़ना ही नहीं है, हम क्यों अपनी पार्टी छोड़ें जिस पार्टी में मानवता, इंसानियत, अच्छाई, सच्चाई, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। बहुजन पार्टी को मतलब तो आप भी जानत हुई हो कि का होता है। हम काहे को छोड़ें अपनी पार्टी, और हम अपनी पार्टी से कभी अलग भी नहीं हो सका। तो सब में बड़ी बात हमारे खुद के सिद्धांत हैं। हम जो दल बदलू को अपने ऊपर छाप नहीं लगा वो चाहत। जनता ने हमारे ऊपर भरोसा करो, हम जनता के भरोसे पे जीवन भर बीएसपी पार्टी में रहे। पूर्व विधायक मतलब लखन पटेल जी की आप बात कर रहे हैं कि उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट उनकी घोषित कर दी है। एक बदलाव किया भारतीय जनता पार्टी ने और एक लंबे समय के पहले ही उनने टिकट घोषित कर दी है, तो उनका राजनीतिक और चुनावी सफ़र शुरू हो गया पथरिया विधानसभा में। और आप चूँकि वर्तमान विधायक हैं, तो कितनी चुनौती मानती हैं आप उनको? बिल्कुल नहीं, इसे नहीं मानते हैं कि भाई हम तो जाकत के जब हम चुनाव जीते थे, जब ऐसे लखन पटेल जी जो पूर्व विधायक उनकी टिकट घोषित हो जाती कि अगली बार विधायक जी को टिकट मिले है, पूर्व विधायक जी हो, तब भी हमने अपने प्रतिद्वंदी मानते, क्योंकि हम अपने क्षेत्र को जाना थे और हमने अपने क्षेत्र में जनता के प्रति लड़े हैं, मरे हैं, जेल गए, केस झूठे लगे हमारे ऊपर जनता के प्रति। और आज अगर जैसे हमने बुंदेल बौछार वाले भैया से बोली थी, सचिन भैया से, आज आपसे भी बोल रहे कि अगर छोटे से बच्चा को भी अगर अवसर मिले तो रामबाई हो वोट डार। आदमी कछु भी कतरे, बीजेपी कतरे, कांग्रेस कतरे, लेकिन जिस दिन वोट डरे उतना को उन्हें समझ पाए कि जब वोट गई कहाँ है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आपने वहाँ पे विधायक नहीं किया, सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों से बात की, उनको डांटा, उसके वीडियो बने, लेकिन विकास क्षेत्र में नहीं किया। तो ये कहाँ तक सच्चाई है? जकुआ कत्तू भारतीय जनता पार्टी, अच्छा पूर्व विधायक है ना, हाँ, जैसे उनने 5 साल में तो उनने कांच के रोड बनवा दे, उनने तो काम करो 5 साल में। अब जा बताओ। उनका ये भी कहना है, एक और हम इसमें प्रश्न जोड़ दें, उन्होंने कहा कि अभी तक जितने भी विधायक रहे हैं तो उनका जो 5 साल का कार्यकाल रहा है उसमें जितने काम हुए हैं आज तक पथरिया विधानसभा में इतने काम नहीं हुए। अच्छा, उनके कार्यकाल में? अरे मोरी माता, बेजिंग करवा दे उनने, तो उनने काम करवाए, उनने सवा गाड़ भी उखाड़ भी, और इसके अलावा कोनो राजनीति नहीं करी। और रही हमारे काम की बात, तो हमारे काम हम अबई गिनवाए दे रहे, जो आपके टीवी चैनल वालों को भी मालूम है। हमें प्रमाण देवी की ज़रूरत नहीं है। इतने बड़े 2-2 पुल बन रहे हैं खोजा खेरी के और ते के बेरखेरी के, जो कौन ने बनवाए? चकेरी घाट कौन ने बनवाओ? हमने छात्रावास पथरिया में हमने खुद उद्घाटन करो तो कांग्रेस के समय पे जो कौन ने बनवाओ? 65 रोड अभी मंडी बोर्ड की स्वीकृत भई हैं कि नहीं भई, और टेंडर भी लग गए, जो कौन ने बनवाए? मैं विधानसभा से लेके न कमल पटेल से लेके हम कब से नगर पंचायत इनने बनवा दी का? कौन बीजेपी वालों ने बनवा दी? अगर कोनो में दम हो तो, अगर ईमान धर्म हो तो भगवान के ते आँखें कह देवे हमने शुरुआत करी। हमारे लाने बीजेपी वालों ने वचन दो तो हम तुम्हारे 3 काम कर हैं,
हमने उनसे बोली थी हमें न मंत्री बनने न संतरी बनने न तुम बना सकत। हमें तो इतना है कि हमारी पथरिया विधानसभा में एक मतलब वो कृषि महाविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय स्कूल है और बटियागढ़ को नगर पंचायत बना दियो। जी में से सिर्फ एक काम भाव जो भूपेंद्र सिंह जी ने खुद वचन दो तो उनने काम करो। और अगर ये बात में झूठ हो, कौन सा काम था वो जो नगर पंचायत बटियागढ़ की। हाँ अच्छा, बटियागढ़ नगर हाँ। पंचायत। और अगर जब बात आप लोग के झूठ है तो हम झूठे कहाने अगर भूपेंद्र सिंह जी बोल दे में कि हाँ रामबाई के कैसे नहीं बनाई या तो हम आज मान जाएं कि हाँ वास्तव में हमने नहीं बनवाई। भूपेंद्र सिंह जी से पूछवा लो आप जाके। अगर वे कहने कि रामबाई को मैं प्रयास नहीं हो और रामबाई हूँ वचन दो तो उसे नहीं हमने उन्होंने कोई वचन नहीं दो तो हम स्वीकार कर लें। इन 5 सालों में आपको व्यक्तिगत रूप से ऐसा कौन सा काम लगता है कि आपने पथरिया विधानसभा क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा काम आपके कार्यकाल में हुआ है? देखिए सब में बड़ा कार्यकाल में तो हमारे जो ही भाव भैया कि देखो पथरिया बटियागढ़ नगर पंचायत बन गई। हमने उस समय पे नगर पंचायत की शुरुआत की थी जब उस समय पे 100-200 लोगों ने आपत्ति भी लगाई थी कलेक्टर के ते आके शुरुआत हमने की। उसके बाद हम रेगुलर संघर्ष करते रहे। और दूसरी बात तुम्हारे 2 बड़े बड़े ब्रिज बने, चकेरी का काम नहीं करूँगा बताओ। और कई प्रशासनिक हम किसानों के लाने लड़े, हम गरीबों के लाने लड़े, हम कहाँ नहीं लड़े। विकास भी करो, काम भी करो। और आज हम बीजेपी की बारे में हम बोलबो चाहत कि बीजेपी वालों ने भली सरकार बीजेपी की रही और हम बीएसपी के विधायक रहे, लेकिन हम धन्यवाद दें माननीय शिवराज सिंह जी के लाने कि जब भी हम उनके तो कोनो काम हो गए उनने हमारा काम करो है। जो 65 रोज शिवराज सिंह चौहान जी ने कमलेश बे अपने कमल पटेल जी हमने विधानसभा में क्वेश्चन उठाओ तो और हम लड़े थे। हमने ये बोली थी कि आज भी ऐसा लग रहा हो कि देश आज़ाद ने बहू तब जाके ये रोडें स्वीकृत भाई। 15 महीने जब कमलनाथ की सरकार थी 2018 में, तो आपने कमलनाथ जी की तारीफ़ की कि कमलनाथ दादा से अच्छा कोई नहीं है। आज आप शिवराज जी के बारे में बोल रही हैं, तो ये कमलनाथ जी अच्छे हैं या शिवराज जी? देखिए उस समय पे वो कमलनाथ जी थे और 15 महीने की सरकार रही। जितने भी हम उनसे मिले जुले हैं तो वो अपनी जगह पे सही थे। शिवराज सिंह जी अपनी जगह पे सही हैं भाई। देखिए दोनों लोग ऐसा नहीं है कि दोनों लोगों में ऐसा नहीं। हाँ लेकिन फिर भी हम आपके सामने उस दिन भी कह रहे हैं और आज भी कह रहे हैं कि मतलब कमलनाथ दादा ज़्यादा अच्छी थी। एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे, राजनीतिक सवाल है कि जब कमलनाथ की सरकार थी तो वो भी बहुमत पर नहीं थे और भाजपा भी बहुमत पे नहीं थी। तब निर्दलीय विधायकों का एक बड़ा क्रेज़ था। उसके बाद कांग्रेस के कुछ विधायक भाजपा में चले गए और भाजपा से वहाँ से उनकी सरकार बन गई। आपको ये नहीं लगता कि अगर कांग्रेस भी बहुमत में नहीं थी और भाजपा भी बहुमत में नहीं थी तब आपका वजन आप ज़्यादा रहता और आप क्षेत्र का ज़्यादा विकास करा पाती? देखो हम एक निर्दलीय एक बीएसपी से विधायक हैं और आज बीजेपी के विधायक हों चाहे कांग्रेस के विधायक हों, बीजेपी के स्वयं के विधायक की तहसीलदार नहीं सुना जा स्थिति क्या है। हम तो एक अदर विधायक हो गए, हमने तो सब अधिकारियों से अड़खें काम करवाए, लड़खें काम करवाए। तो हम आज बीजेपी की सरकार रही है और कांग्रेस की भी रही, हमने अपने व्यक्तित्व पे अपने दम पे सबसे काम करवा ले और आगे भी करवा ले। और रही पार्टी की बात के हमारी बहुत मतलब उसमें भूमिका रहनी चाहिए थी। तो कांग्रेस के समय पे हमारी बहन जी ने सपोर्ट कर दो तो भली हमें मंत्री नहीं बने, कछु नहीं बने, लेकिन आपको भी जानकारी है जानकारी के बाद भी आप पूछ रहे तो हम बताएं दे रहे कि तुम्हारे मंत्री रहे आए, संतरी रहे आए, सब रहे आए, लेकिन हमारी चली है। और हमने कछु ऐसी नहीं चला रही कि हमने भज्जा दौलत या हड़पी हुई। कांग्रेस के समय हमने जनता के लिए लड़े हैं, जनता के प्रति हमने करो। और 2 साल जब तक सरकार भी रही भैया तो आपको भी मालूम है कि हम केस में भी दे रहे, हमारे लड़का को एक्सीडेंट होगा साल भर हम उनमें भी दे रहे, हम तो यही में परेशान रहे। और बीजेपी की सरकार आई तो हमें बीजेपी में भी 2 व्यक्ति बहुत राजा आदमी मिले, एक माननीय भूपेंद्र सिंह जी, दूसरे माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, जिनने हमें कभी कोई कमी नहीं होने दी। कोई भी काम है हमारे दोनों व्यक्तियों ने भरपूर काम करे। नरोत्तम मिश्रा जी की आपने बात की है, आप उनको राखी बांधती हैं, अपना भाई मानती हैं, गृह मंत्री हैं वो मध्य प्रदेश सरकार में। उसके बाद भी आपके ऊपर झूठे मुकदमे लग जाते हैं, आपका ऐसा कहना है। तो फिर उसके जब गृह मंत्री भाई हैं तो फिर इनकी जांच होनी चाहिए, फिर FIR होनी चाहिए। आप कहती हैं कि आपके ऊपर झूठे मुकदमे लगे हैं। अरे तो जब नरोत्तम भैया की चले जब तो नहीं उज्जे, अब बेचारे भी उनकी अब क्या कह दें हम तो नरोत्तम भैया है ना। चलिए पास कर देते हैं, इस सवाल को पास कर देते हैं। अब एक और राजनीतिक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि दमोह में उपचुनाव हुआ था 2021 में।
दमोह के जो विधायक थे कांग्रेस के, उनने भाजपा ज्वाइन कर लिया और उसके बाद उपचुनाव हुआ। 15 महीने तक आप कांग्रेस के साथ रहीं, कांग्रेस सरकार में आप रहीं, कांग्रेस की आपने बात की। उपचुनाव हुआ, आपने भाजपा सरकार का साथ दिया और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में आपने यहाँ पे चुनावी प्रचार किया। क्या कारण रहा? देखिए अब व्यक्तिगत कुछ संबंध थे या फिर राजनीतिक संबंधों के कारण आपने भाजपा का प्रचार किया था? देखिए जो राहुल सिंह जी हैं वो विधायक तो कांग्रेस के समय में बन गए थे, हम बीएसपी से विधायक बने थे, कांग्रेस में हते ही और हम बीएसपी में हते। तो देखो कुछ तो आज के 10-15 साल फर्स्ट बार जिला पंचायत सदस्य बने थे जब से उनके हमारे पारिवारिक संबंध थे, ठीक है, जब से पारिवारिक संबंधित थे। और हमें मतलब जब इतने चुनाव लड़े हैं भैया, दोबारा लड़े हैं, तब उस समय पे जो सही है हम बात बता रहे हैं आपको। हमें नहीं लग रहा तू कि टंडन जी जीते जाए, क्योंकि हमें जो तो पता ही नहीं, तो ने हमें जो उठा पटक की गाड़वे उखाड़वे की राजनीति आउतिया कि आदमी कत कछुए करत कछुए, हमें तो पता नहीं तो कि उनके बीजेपी बारह हों हरा दे। सुबह तो सब हों पता है कि तो बीजेपी हों हराओ और खुला हराओ, झंडा गाड़ के हराओ, ठीक है। अब हमें तो पता नहीं, तो हमारा तो पारिवारिक संबंधित है। और दूसरी बात, माननीय भूपेंद्र सिंह जी हमारे रिश्तेदार भी हैं और सपोर्टर भी हैं, सो उनने भी हमसे बोली थी कि आप मतलब इनको कर दिए, उसे हमने उनके कैसे भी कर दो। और भैया से भी पारिवारिक संबंध थे और हमें जो तो पता ही नहीं तो कि मतलब टंडन जी जीत जाए, और टंडन जी फिर जीते हैं वही कांग्रेस में। कांग्रेस से टंडन जी जीतेंगे आपका अनुमान है? अनुमान का है को, हम तो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि 1 करोड़% जीते को हरा रहा हो। ऐसे का कह दी मैं कि कौन कौन हो टिकट मिल रहे हैं कि जनता पूरे यहाँ से गाड़ दे। जिनको टिकट मिलना है आप नहीं बोल पा रही हैं। मान लीजिए राहुल सिंह को टिकट मिलती है, जैसा कि चल रहा है कि राहुल सिंह फिर से लड़ेंगे और बहुजन समाज पार्टी से भी दमोह विधानसभा से प्रत्याशी उतारा जाएगा, तो फिर ऐसे में आप फिर वो जो आपके पारिवारिक संबंध हैं, दमोह विधानसभा में आपके लोग हैं, आपकी पहचान है, आप उनके भी काम करती हैं, पूरे ज़िले में आप काम करती हैं, तो अब मान लीजिए राहुल सिंह चुनाव लड़ते हैं और बीएसपी से भी जो प्रत्याशी वो लड़ते हैं, तो फिर पारिवारिक संबंध देखेंगी या पार्टी के संबंध देखेंगी, अपनी पार्टी का प्रचार करेंगी? अरे तो मिले तो राहुल भैया हों, जब तो हम देखें, हमें तो पता है कि नहीं मिल रहे, हमें तो पता है कि नहीं मिल रहे हैं राहुल भैया हों। अब आवे तो कह रहे दिखा दे जो सवेरे में राहुल भैया हों नहीं दे रहे टिकट बीजेपी बारी, जी हो मिल रहे हैं तो सब हों पता है। चलिए, जिसको मिल रहा है सबको पता है। ये तो हो गई राजनीतिक बातें, अब कुछ पर्सनल बातें आपसे कर लेते हैं। करो। आपके विषय में कहा जाता है कि दीदी के कई रूप हैं। मेला जाती हैं तो जंपिंग कर लेती हैं, भजन कीर्तन करती हैं तो मजीरा बजा लेती हैं, घर में कोई कार्यक्रम होता है तो डांस कर लेती हैं। दीदी एक हैं, रूप अनेक हैं। ये शौक़ राजनीति में आने के बाद हुआ कि बचपन से ही दीदी का नेचर ऐसा था कि जहाँ जो अच्छा लगा वो किया? देखिए कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जिसके अंदर बचपन से रहती हैं, वे रहती हैं। और राजनीति में आदमी भाषण दे वो सीख जात है, बोल वो सीख जात है, काम कर वो सीख जात है। डांस करना नहीं नहीं, सीखता। लेकिन डांस करबो, गावो, बजावो, बनावो, खावो, और जो स्वभाव है, जो नेचर है, वो राजनीति में नहीं। हमारी राजनीति में है, जैसे राजनीति में विधायक बन गए सो वैसा ही हैं हम, और न हती सो वैसा ही है। बहुत से लोग हमसे कहते कि मतलब थोड़ी सो आप ठहराव ला, थोड़ी सो आप ऐसो करो, लेकिन ठहराव ला ऐसे थोड़ी है, तू तो भीतर ही से होते सो रहते। अब हमारा जैसे स्वभाव है, जैसे हम हैं सो हैं। अब अच्छी लगे आदमी हो चाहे बुरा लगे, जो हमारे काम हैं, जो हमारे विचार हैं, जो हमारे अंदर हुनर हैं, हमें को की परवाह नहीं रहती को का कह रहा हो, हमें का अच्छो लग रहा हो, और हमें जो अच्छो लग रहा हो वो कर रहे हैं। बस हम वो अच्छो करें जो उनमें जो का हम कर रहे हो, में हम जनता को नुकसान नहीं होने चाहिए। हम खुद को भली कछु भी बात होवे, लेकिन हम जनता की तो अहित नहीं कर रहे। 5 साल से आप विधायक हैं। व्यक्तिगत सवाल, एक आप महिला भी हैं। विधायक होने के बाद एक विधानसभा क्षेत्र आपके अंडर में आता है जिसके सभी लोग आपके लोग हैं, जिनके सुख दुख में आपको शामिल होना है, उनकी समस्याओं का समाधान करना है। इस जीवन से पारिवारिक जीवन में कितना असर पड़ता है? चुनाव में और पर इसमें मतलब ये आप जैसे विधायक हैं, आप पूरी जनता, अपने क्षेत्र की जनता का काम करती रहती हैं, 24 घंटे उनके लिए समर्पित रहती हैं, तो कुछ पारिवारिक जीवन है, आपके पति हैं, बच्चे हैं, परिवार है। एक महिला होने के नाते आप उन्हें टाइम दे पाती हैं, एक समय मिल पाता है कि आप अपने परिवार को भी संभाल पाएँ, कि क्षेत्र को भी संभाल पाएँ, कि दोनों में कॉम्बिनेशन बन जाता है? हम तो परिवार भी संभाल लेत, घर भी संभाल लेत, जेल भी संभाल लेत, कोर्ट कचहरी भी संभाल लेत, और
इसे भी बड़ी मुसीबत जितनी परमात्मा होते हैं भाई आ जाए बस संभाल ले। परिवार में मुसीबत तो भरी पड़ी। आप अब आपसे ज़्यादा को जाना, तुझे वकील ही हो आप हमारे, है कि नहीं? तो आपको मालूम है इससे बड़ी मुसीबतें, और कितनी बड़ी मुसीबतें आ जाए रह जाए भाई। बच्चा भी जेल में, बच्चा को एक्सीडेंट भी भाव, पूरे परिवार जेल में भी बंद है, लेकिन आज अपनी दम से खड़े तो हैं। इतना आत्मविश्वास कहाँ से आता है, ये जोश कहाँ से, इतना आत्मविश्वास आपके अंदर कैसे किया, इन मुसीबतों का सामना आप हंस के कर लेती हैं? क्योंकि जीवन में देखो, जीने मुसीबतें परमात्मा उसी को दे थे, जी में सेवी की क्षमता हो गए, और हम में सेवी की भी क्षमता है और मुसीबतों से संघर्ष करने की भी क्षमता है। तो हमें मुसीबतों से हम कभी नहीं घबराने आए। अरे जब नहीं घबराने, जब हम स्वयं जेल में बंद रहे आए, 19 महीना जेल में रहे, जब नहीं हम घबराने, जब हम 2-2 रोटी हम भूखे रहते जेल में, हमारा पेट नहीं भरत तो बच्चा पेट में है तू। जब हम मुसीबतों से, जब हमने संघर्ष भरे दिन काटे, और उससे ज़्यादा दिन खराब हमारे जब जमानत हो गई बाहर तो हम बाहर रहे, तो जेल से ज़्यादा दिन खराब हमारे बाहर निकली, क्योंकि पति जेल में, हमारा बेटा 1 साल 3 महीना को, और बिटिया हमारे पेट में आ गई थी। तो जब हम ऐसी मुसीबत में रहे, तो अब जब नहीं रहे, तो अब आज का है कौन सी मुसीबत है? हमें तो ना के बराबर मुसीबत नहीं लगती हैं। ना के बराबर मुसीबत आपको नहीं लगती हैं। चुनाव नज़दीक है, फिर से 1-2 सवाल राजनीतिक कर लेते हैं और फिर हम अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। 2023 का चुनाव है, रामबाई परिहार अगर चुनाव जीतती हैं पथरिया से, तो प्रमुख ऐसा कौन सा काम है जो अब रह गया हो और आप चुनाव जीतने के बाद करेंगे, पथरिया क्षेत्र की जनता आपको सुनेगी? क्या वादा, क्या आप कहेंगे कि जीतने के बाद ऐसा कौन सा कार्य रहेगा जो सबसे पहले आप करेंगी? देखो, हमारी खुद की विचार हैं और खुद सोच रहे हैं हम ऐसे कि कब परमात्मा ऐसो करे कि पहले तो देखो हमें जितना ईश्वर की कृपा रही, जनता को आशीर्वाद रहो कि हम जीत गए, और कहूँ भगवान की और बड़ी कृपा हो गई कि सरकारें कहूँ की नहीं बनी, और कहूँ हमारों की वजह से बनी सरकारें। तो भैया हमें मंत्री तो बनने नहीं, हमें तो जब को अगर ज़रूरत पड़ी हमारी कि हमें आपकी रामबाई आपके सहयोग से, हम बहन जी के सहयोग से सरकार बन सकत, तो हम एक मांग रखें कि हमारी पथरिया की जो विकास वाली मांग है वे पूरी कर दे। मंत्री तो मुतकेलो पड़े हैं भोपाल में, को की नहीं को सुनते यार। अचानक मंत्री पद से मोह खत्म क्यों हो रहा है आपका? आप लगातार कई दिन से बोल रही हैं कि हमें मंत्री नहीं बनना है, मंत्री नहीं बनना है, तो अचानक मोह खत्म क्यों हो रहा है? मोह नहीं है, हमने मंत्रियों की हालत देख ली जब भोपाल जाके कि मंत्रियों की क्या हालत रहती। मंत्रियों की तो 1-2 जनों की तो चलता ही है, वो कौन की चला, सब मंत्री तो माछियाँ मारा, तो उनकी को नहीं सुनाते यार। तो हमें ऐसे मंत्री थोड़ी बनने कि मतलब लेवल मंत्री को लग गओ और हो कछू नहीं रहो करो, फिर पट के इसे अच्छी शर्त रख ले कि हमारे क्षेत्र को विकास कर दे, हमारे क्षेत्र के जे काम कर दिए। ऊ में फायदा है मंत्री अंतरी में, पता है बन जाए लाल उबत्ती, एक आगे फॉलोवर आ जाए, एक पाछे हो जैसे ऐसे ही फरात रहे पागल हो गए, काय के लाने फिर नहीं ऐसी, इसे अच्छे भाई काम करवाओ क्षेत्र को साजो। 2023 के चुनाव की बात हो रही है, आपने कहा भाजपा कोई चुनौती नहीं है आपके लिए, कांग्रेस कितनी बड़ी चुनौती है? नहीं, कांग्रेस तो हो रही नहीं है, हमें को नहीं ना भैया, न भाजपा न कांग्रेस या न कोगा, हमें जनता पर पूरा भरोसा है। हमने और हमारे महिलाएं, क्षेत्र पथरिया विधानसभा की महिलाएं, अगर महिलाओं की मतलब अगर 2,13,000 ऐसी कछु करके 7,000 कछु वोटर है होते, तो जी में हम जात के लाख के लगभग महिलाएं होंगी शायद, हमें तो अनुमान नहीं है। तो अगर महिलाएं वोट 100% डाल हैं तो 80% हमारी माताएं बहनें रामबाइयों वोट, पति भी रोकत रहे, उनके भज्जा भी रोकत रहे, और वे हाउकत के आए घरे और वो बटन हाथी को दबा के। लाडली बहना का असर नहीं पड़ेगा? अरे काय की लाडली बहना को असर पर है भज्जा, का पागल है आदमी, सब जाना थे कि लाडली बहना को पैसा क्या मिल रहा है और काय हो मिल रहा है, चुनाव के ला नहीं मिल रहा है भाई। चुनाव भाव सुन, लाडली को पता नहीं, बहना को पता, कौन पता ही तो नहीं चल रहे हैं भाई, कौन की लाना कहाँ मिल रहा जा तो बताओ आप। कई का जनता इतनी मूर्ख थोड़ी है भैया के सच्चाई न जाने बिल्कुल। और फिर हमारी विधानसभा की महिला हम घर घर जाके समझाऊ सब कि जब बाद में नहीं मिलने को खो, अब अज्जा मिल रहा है जो कचू ले न लेत रहा वज्जा 1,000-1,200 जी हों जितने मिले सो ले। एक अंतिम सवाल आपसे, कार्यशैली यही रहेगी? अरे जोलो जी हैं, जोलो रहे हैं, काहे बदल लें अपनी कार्यशैली। हाँ, एक सवाल और रह गया था, पूछना भूल गए थे आपसे। जब हमने आपसे मेले की बात करी, जब हमने आपसे भजन कीर्तन की बात करी, महिला संगीत में डांस करने की बात करी, पढ़ाई के प्रति भी आपका बड़ा रुझान है। एक वीडियो देखा था, आप शायद 10वीं या 12वीं के पेपर दे रही थी। किस क्लास का पेपर था वो? 12वीं का पेपर था। तो ये पढ़ाई की ललक रहेगी और अभी लगातार पढ़ती रहेंगी?
है तो अभी मतलब पढ़ाई की इतनी तो मतलब नहीं तो ध्यान दे पाऊँ, लेकिन पर डिग्री विग्री सी तो मिला ही जात पेपर वेपर दाई से टाइम मिल जाता पढ़ने का? पढ़वे को हाँ उतना मना तो पढ़ लेते। ये थी पथरिया चौवन की वर्तमान विधायक रामबाई सिंह परिहार, जिन्हें दबंग विधायक कहा जाता है, और हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत भी कही थी कि आपको दबंग विधायक क्यों कहा जाता है। जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देखेंगे वो समझ जाएंगे इनके बेबाक अंदाज से कि इन्हें दबंग विधायक क्यों कहा जाता है। चुनाव की तैयारी पूरी है, चुनौती कोई नहीं है, बेबाकी से अपने जवाबों को एशियन के हम तो पूछेंगे कार्यक्रम में उन्होंने रखा है। हमारे साथ शामिल हुई वर्तमान विधायक रामबाई सिंह परिहार, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले किसी जनप्रतिनिधि के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा देते हैं।